वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन मैथ्स विद मी। सो आज डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट नंबर 10। मैं अभी तक आपको टोटल 5 फार्मूलेस करवा चुका हूँ, 6 फार्मूलेस में ये करवा रहा हूँ आपको ना स्टूडेंट्स। एक LH रूल है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। ये शॉर्टकट ट्रिक लिमिट टॉपिक की है, ये मैं अलग से बना दूंगा आपके लिए। ये लिमिट टॉपिक की शॉर्टकट ट्रिक है, ये आप तब कर सकते हो शॉर्टकट ट्रिक जब आपको डेरिवेटिव आता होगा। अगर डेरिवेटिव आता है तब आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव के 6 फार्मूले लिखे हैं। आप कहोगे सर इसके प्रूफ करने हैं, मैंने इसके प्रूफ पार्ट नंबर 7 में करवाए हैं, जिसका नाम मैंने कहा था डेल्टा मेथड। आप वो वीडियो देखो, आपको इनके प्रूफ मिलेंगे। और मैंने तब कहा था कि जब मैं ये करवाऊंगा आप कहोगे सर सेम कॉपी पेस्ट प्रूफ है, सेम लिख रहा हूं। यही चीज मैं +2 में सारी की सारी दोबारा लिखूंगा। पावर है नहीं, अगर पावर होएगी तो पहले पावर रूल अप्लाई होएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या निकाला है, कोस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग को मैं इतनी बारी बोल चुका हूं कि समथिंग मतलब वेरिएबल। इस साइन x के अंदर वेरिएबल कहा है, ये रहा x, डी बाई डी एक्स ऑफ x। कटिंग हो गया, लिखना जरूर है, ये आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों लिख रहा हूं। कटिंग हो गया। अगर 2x होता तो 2x लिखते, 3x होता तो 3x लिखते, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग मतलब वेरिएबल। ये पॉइंट याद ही होना चाहिए आपको। अगर पावर होती बाहर तो पावर रूल अप्लाई होता। मेरा कहने का मतलब है अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो पहले पावर है, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग सारा है क्योंकि पहले पावर रूल अप्लाई होगी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स को ऐसे लिखते हैं, तो इसका प्रूफ मैंने करवाया है पार्ट नंबर 7 में। कॉस एक्स का साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, x। लिखना जरूर है, चाहे कैंसल आउट हो जाए। आपने साइन x का डेरिवेटिव कभी भी cos x नहीं बोलना, आपने कहना है साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। tan x का आएगा सीकेंड स्क्वायर x। ये सारे के सारे प्रूफ आपने किए हुए हैं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। कटिंग हो गया। कोट एक्स का कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। आपके दिमाग में आएगा सर यहां माइनस होता है, अभी रुक जाओ आपको सब समझ आएगा। कोसिकेंड का क्या आएगा, कोसिकेंड x कोट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। अगर 2x होता तो 2x आता विद ब्रैकेट, कटिंग होगी। लिखना जरूर है सीकेंड x का सीकेंड x tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट, कटिंग होगी। अब एक चीज और याद रखनी है, जहां डेरिवेटिव के साथ c लग गया, c लग गया, c लग गया, वहां माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब ये ना कहने कि सर यहां c इस साइड आ गया तो नहीं, जहां डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, डेरिवेटिव के साथ c लगेगा, वहां नेगेटिव आएगा। और इनके प्रूफ आपने पार्ट नंबर 7 में किया है। एक ही चीज याद रखनी है, अगर इनकी किसी की भी पावर दे रखी होती तो पहले पावर रूल अप्लाई होता, और डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग जरूर लिखना है विद ब्रैकेट। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इतना राइट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव लेके चलना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बारी बता चुका हूं, इसको हम साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको cos x का स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। साइन x का डेरिवेटिव होता है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं होता। पावर दिखाई दे रही है तो पावर रूल, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। सारी की सारी चीज आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग।
टू साइन एक्स, साइन एक्स अब पावर नहीं है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल। ये कटिंग हो गया, ये आंसर। ये चेन की तरह चलता है, जब तक कटिंग नहीं होती तब तक चेन की तरह चलता है। ये टू साइन एक्स कोस एक्स, इसका फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x किया है। अब इसका डेरिवेटिव लेने, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये एंगल दे रखा है, पावर नहीं दे रखी। साइन 2x आ जाए, 3x आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एंगल है, पावर नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इसलिए मैं बार बार डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखाता हूं, प्रॉब्लम ना आए आपको। कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, लगना पावर रूल ही है लास्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग मतलब वेरिएबल। कटिंग हो गया, बाकी सारा आंसर। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, मल्टीप्लाई है बीच में ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके हैं, या तो साइन को ऑपोजिट करके लिख दो कोसिकेंट एक्स, फिर दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट रूल लगेगा, या तो प्रोडक्ट रूल लगा लो या क्वोशिएंट रूल लगा लो, एक ही बात है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, डिनोमिनेटर मैं मेथड नंबर 2 करवा रहा हूं, मेथड नंबर 1 आप खुद कर सकते हो, आंसर सेम आते हैं इसके अंदर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। कटिंग हो गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स पावर तो है ही नहीं, साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। कटिंग हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो 2x साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। बहुत आराम से हो गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नीचे को पावर -1 लिख के प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादा नहीं सोचना। ये दिखाई दे रहा है क्वोशिएंट रूल है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आप सोच रहे होगे थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर मैच नहीं हुआ, सेपरेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक ही बात है। वहां तक छोड़ते तो तब भी ठीक है, अगर अलग अलग करके डिवाइड कर दोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मेरी कोशिश है कि मैं मैथ को बहुत आसान तरीके से करवाऊं आपको, ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। माइनस न्यूमरेटर, आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री है तो क्वोशिएंट रूल क्यों लगा रहे हो? मेथड वही है, डेरिवेटिव की वैल्यूज अलग अलग आ गई बस। जैसे 1 + tan x आ गया, डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आ गई, मेथड वही है सारा। ये कटिंग हो गया, 1 + tan x माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डी बाई डी एक्स ऑफ tan x बाय 1 + tan x का होल स्क्वायर। 1 + tan x माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। 1 + tan x का होल स्क्वायर। तो 1 + tan x माइनस x सीकेंड स्क्वायर x बाय 1 + tan x का होल स्क्वायर। बहुत आराम से हो गया। tan x का सिर्फ डेरिवेटिव लगाया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग विद ब्रैकेट। इसको सोल्व करने के बहुत मेथड है,
आप cos x से डिवाइड करके tan का फार्मूला बन जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, जिसने उस तरीके से करना हो उस तरीके से कर देना। cos x से डिवाइड करोगे तो आपका ये बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो tan पाई बाय 4 प्लस x, इसका डेरिवेटिव ले लेना। पर ये हर बच्चा नहीं कर पाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आसान तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं करना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो। क्वोशिएंट रूल कैसे अप्लाई होएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सेम पैटर्न, कुछ भी अलग नहीं है। आप सोच रहे हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ, बार बार क्यों लिख रहे हो समथिंग? अगर आपको समझ आ गया तो अब आप चाहो तो ना लिखो, पर लिखोगे तो गलती कोई नहीं होगी। या 2x होएगा तो ऑटोमेटिकली 2x बन जाएगा यहाँ। तो मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। डिनोमिनेटर वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहा है सारा का सारा, विद ब्रैकेट, माइनस न्यूमरेटर वैसे ही, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3, अगर ऐसा डेरिवेटिव आ जाए तो कॉस ऑफ समथिंग है, लिखा कुछ भी हो, तो अगर आप इसका सिंपल डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या लिखवाया है? कॉस का डेरिवेटिव मैंने आपको माइनस साइन लिखवाया है, माइनस साइन 2x प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। बहुत आराम से सारी कहानी, जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले सिखाए हैं, ये सारे चेंज किसमें होते हैं? क्वोशिएंट रूल, वो प्रोडक्ट रूल, वो पावर रूल। क्वोशिएंट रूल से पावर रूल में चेंज होते हैं बार बार, या प्रोडक्ट रूल को फिर पावर रूल में चेंज करते हैं। ये पावर रूल ही तो आ गया आपका, माइनस साइन 2x प्लस 3, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो क्या आया? माइनस साइन 2x प्लस 3, 2 को बाहर निकाल दो, dx से dx कट गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का 0। अब कुछ बच्चे माइनस साइन 2x प्लस 3 तो लिख देंगे, 2 लिखना भूल जाएंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिखना है ताकि ऑटोमेटिकली 2 बच जाए आपका। 2 प्लस 0 इज 2। अब मैं इसके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको कोई बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे इनको सोल्व करवाने की जरूरत है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में आप देखना चाहो तो सोल्व मिलेगी। क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन होएगा आपका, ये सेकंड फंक्शन होएगा। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। कुछ बच्चे कहते हैं सर इनको मल्टीप्लाई कर लेते फिर आसान हो जाएगा, जैसे आपका दिल करे कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, क्वोशिएंट कर लो, इसको 1 बाय कॉस एक्स में चेंज करना है, उसमें कर लो, फिर हाफ एंगल का फार्मूला लग जाएगा। तो जिस बच्चे को जैसे समझ आ रहा है, जैसे एलसीएम लोगे तो आपका ये बन जाएगा। या तो यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो, या यहाँ क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लो, या हाफ एंगल लगा के फार्मूला लगा लो, एक ही बात है। बहुत सारे मेथड है, जैसे दिल में आए आप कर सकते हो। अगर फिर भी कोई बच्चा इससे ज्यादा डेरिवेटिव करना चाहता है, वो मेरी +2 की वीडियो देख लो, इससे ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम है। कई बार टीचर्स +1 में वो कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, मेरी +2 की वीडियो देखो, +2 के क्वेश्चन कुछ +1 में सिखा देते हैं, इन्फिनिटी वाला या अप टू सोन, मैंने वो प्रॉपर वे से +2 में सिखाए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। पर जब +2 आएगा तभी करना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है +1 में आपको। इसके अलावा सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये आपको सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ये पता होने चाहिए। एक log x का डेरिवेटिव, log x पावर तो नहीं है, अगर पावर होएगी तो डेरिवेटिव की खासियत है कि पावर रूल अप्लाई होएगा। इसका होएगा 1 बाय log, मतलब 1 बाय जो भी दे रखा है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ये तो लिखना ही लिखना है। दूसरा, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x log ऑफ a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग कहाँ है? समथिंग का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल पावर में क्या है? x, इसलिए x। 2x होता तो 2x आता, ये कटिंग हो गया।
ये एक्चुअली टाइप है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये आपको +2 में समझ आएगा। इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन +2 में ही करवाए हैं। +1 में सिर्फ फार्मूला पता कर लो, +2 में क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएंगे। कुछ बुक्स में ना एक ही जगह ई आ जाए तो वो भी सेम ही है। इन पर्टिकुलर e की पावर x log ऑफ e, ये कटिंग हो जाएगा। log e की वैल्यू क्या होती है 1, e की पावर x इंटू 1 e की पावर x। स्पेशल केस है, एक पर्टिकुलर केस है। स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके अंदर से 13 फार्मूले सिखाए हैं। 3 पावर रूल, 1 प्रोडक्ट रूल, 1 क्वेश्चन रूल 5, 6 ट्रिग्नोमेट्री 11, 12 और 13। इसके क्वेश्चन +2 में ही करना। जिस बच्चे ने +2 में नहीं देखना, +1 में नहीं ये 2 फार्मूले करने, ना करो, +2 में कर लेना। +1 में इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर किसी को करवा सकते हैं तो आप +2 की वीडियो देखना, साथ ईजिली समझ आ जाएगा आपको। +2 के अंदर डेरिवेटिव के मैंने कहा था 18 फार्मूलेज है, तो 13 तो आपने +1 में कर लिए। सेम कॉपी पेस्ट +2 में आएगा, सिर्फ 5 फार्मूलेज नए करने हैं आपने +2 में। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर बताऊंगा कि ये कहां से आया। तो मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट नाउ।